सब नंबर की गेम है, तू क्या जाने। अब है सब प्लास्टिक, मेड इन इंडिया। प्लास्टिक मेड इन इंडिया। सोने की गुड़िया, 2 नंबर बुढ़िया। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों। कोई भी सिस्टम हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्ली काम नहीं करता। मोटरसाइकिल ख़रीदेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, हेलमेट पहन भी लिया, ख़रीद भी लिया तो उसकी सर्टिफिकेशन के बारे में, उसकी मयार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मार्केट भरी पड़ी है मुख्तलिफ़ किस्म के हेलमेट्स के साथ। मुख्तलिफ़ हेलमेट वेंडर्स आ रही हैं। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखता है, वो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका है कि हर कोई आता है और कहता है कि जनाब हमारा हेलमेट बड़ा सेफ़ हेलमेट है, हमारा हेलमेट बड़ा बेहतरीन हेलमेट है, हमारा हेलमेट ख़रीदिए। अपने हेलमेट को वो सेफ़ साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार ईजाद करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई हेलमेट को उठा के पटक रहा है, कोई हेलमेट को हथौड़ों से तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारा हेलमेट नहीं टूटता। और तो और कुछ लोग तो गाड़ी के नीचे दे देते हैं अपने हेलमेट्स को। और अगर किसी का हेलमेट टूट गया, किसी एक्सीडेंट में टूट गया, तो उसको बदनाम करते हैं कि जनाब देखो उसका हेलमेट टूट गया, तो ये तो हेलमेट का तो मयार अच्छा ना हुआ, और दूसरे बंदे का बड़ा बेहतरीन हेलमेट है और वो अनब्रेकेबल हेलमेट है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि क्यों ना कुछ अनब्रेकेबल हेलमेट्स को ख़रीदते हैं और फिर इसी तरह के मार्केट के कुछ लोगों के पैमाने के ऊपर उसको नापते हैं या जांचते हैं। तो मैंने लिया एक स्लज हैमर। अब आपको बताते हैं कि जनाब हेलमेट टूटता है या नहीं टूटता, देखते चले जाइए। ये आप देख सकते हैं कि हेलमेट की क्या हालत हुई है एक ही इम्पैक्ट के बाद से। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रैक हो गया है, आगे एक और जगह पे क्रैक हो गया है, अंदर को एक तरीके से क्रैक हो चुका है ये। अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर से लाइनर की और अंदर से इसकी क्या कैफियत हुई है। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लें इसका फोम भी निकल गया है और अंदर से इसका पूरा क्रैक अंदर तक आया है, इसके ईपीएस लाइनर तक। ये है जनाब अनब्रेकेबल हेलमेट की हालत। अब आपको ये दिखाते हैं कि दूसरा हेलमेट, और ये बेसिकली एक मॉड्यूलर हेलमेट है। गवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, क्या हुआ फिर उसका हाल, वापस से वो स्कूल गया, समझा नहीं साला। बजाओ फिर ये गिटार, आए। ये आप देख सकते हैं, एडमिटेडली पहली मरतबा में मेरा हाथ स्लिप हो गया था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि आप इसको प्रॉपरली हिट करें। आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने इसको प्रॉपरली एक जगह पे हिट किया है तो इसकी हेलमेट की क्या हालत हुई है, ऊपर से किस तरह से ये दब गया है और साइडों से क्रैक हो गया है। अब ये हेलमेट है जिसको लोग कहते हैं जी अनब्रेकेबल हेलमेट है। ये हेलमेट टूटता नहीं है, टूट नहीं सकता, और आपके सामने इसकी हालत है। अब अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं किसी ब्रांड को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो आपके सामने एक और हेलमेट मैं रखता हूं। ये लोग भी कहते हैं कि जनाब इनका हेलमेट अनब्रेकेबल है और सर्टिफाइड हेलमेट कहते हैं। नकली घोड़े अब आपने इसकी भी हालत देख ली है। अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांड है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांड, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आप लोग जो है वो नोट कीजिए, वो ये देखिए कि ये हेलमेट भी क्रैक हो गया, ये हेलमेट भी जो है वो टूट गया। एक चीज़ इसके अंदर नोटिसेबल है, जो कि आजकल के दौर के अंदर एक जो रिसेंट इवेंट से भी इसका ताल्लुक है, आप देख सकते हैं कि इट्स ए डुअल वाइजर बेस्ड हेलमेट। इसके अंदर 2 वाइज़र हैं, एक सेकेंडरी वाइज़र भी इसके अंदर है, और आप देखेंगे सामने से क्रैक हुआ है, इसका सेकेंडरी वाइज़र भी क्रैक हुआ है, लेकिन वो जो दूसरा हेलमेट था उसके आपने अंदर से लाइनर की हालत देख ली, इसको भी अंदर से आप देख लें कि अगरचे इसका बाहर से क्रैक तो हुआ है, लेकिन अंदर से इसका ईपीएस लाइनर थोड़ा सा इसका अंदर से दबा है और फोम इसका अपनी जगह पर इंटैक्ट था, तो इसने इतना डैमेज नहीं लिया। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप सेकेंडरी वाइज़र आगे लगाते हैं तो आप अपने ईपीएस लाइनर के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको हेलमेट की शेप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ईपीएस लाइनर आगे से कम करना पड़ जाता है। तो जनाब क्या समझे आप, अपनी जेब से
मैंने हज़ारों रुपए खर्च करके आपके सामने एक पॉइंट रखा है, और वो पॉइंट क्या है भाई? हेलमेट सारे टूटते हैं, अनब्रेकेबल हेलमेट नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर हेलमेट का ना टूटना ही असल मकसद होता तो अभी तक टाइटेनियम के हेलमेट्स मार्केट में क्यों नहीं आए हुए? लोग पागल हैं जो कार्बन फाइबर के और दूसरे मटेरियल्स के हेलमेट्स बना कर दे रहे हैं, लेकिन टाइटेनियम के हेलमेट नहीं दे रहे या स्टील के हेलमेट नहीं दे रहे। ये सारी वजूहात हैं कि हमें ये नहीं पता कि हेलमेट का मकसद क्या होता है। हेलमेट का मकसद ना टूटना नहीं होता। हेलमेट का असल मकसद होता है पहनने वाले के सर को कम से कम नुकसान पहुंचे किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में, इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करना, और वो जो चोट आ रही है, वो जो हिट आ रही है, वो जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसको सर तक कम से कम हालत में पहुंचाए। इसी काम को फुलफिल करने के लिए हेलमेट बनाए जाते हैं मोटरसाइकिल के, याद रखिए। आप जान लीजिए कि हेलमेट के सर्टिफिकेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं। उसमें बात स्टैंडर्ड्स आपके सामने जिक्र करता हूँ, सारे नहीं करता। जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं वो एक है DOT, जिसको हमारे आमतौर से डॉट बोला जाता है, एक है स्नेल फाउंडेशन, और एक है ECER 22.05, जिसको हमारे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ECE बोला जाता है। और फिर उनमें सबसे आगे जाकर आता है FIM। DOT जो हमारे यहाँ स्ट्रीट हेलमेट्स होते हैं, स्ट्रीट लीगल हेलमेट्स होते हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाज़ ममालिक के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसने कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ नुकात बयान कर दिए हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपका हेलमेट DOT की रेटिंग को मीट करेगा। ECER 22.05 को फॉलो करते हुए इन लोगों ने अब एक नई चीज़ स्टार्ट की है, वो ये की है कि जनाब इम्पैक्ट टेस्टिंग भी हेलमेट्स की होगी। वो तरीका ये होता है कि जनाब हेलमेट को आप लिए और हेलमेट को ऊपर से उसके अंदर एक डमी हेड डाल के टेस्ट करें, ऊपर से उठा के फेंकें, और एक इम्पैक्ट वाले पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एनवल होता है, वो फ्लैट एनवल होता है इस तरह का, ठीक है, इसके ऊपर जाके वो जब वो टकराएगा तो हेलमेट के अंदर जो आपका सर है उस पर कितना डैमेज ट्रांसफ़र होगा। ये सर्टिफिकेशन के कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन याद रखिए कि DOT के बारे में जो हमारे यहाँ आमतौर से गलत फहमियाँ लोगों के जहनों में है, वो ये है कि DOT इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन। DOT सर्टिफिकेशन किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के तहत नहीं की जाती, याद रखिए। ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दीजिए कि डॉट अप्रूव्ड या डॉट सर्टिफाइड। DOT की सर्टिफिकेशन कंपनी ही बना के देती है। मिसाल के तौर पे मेरी ABC हेलमेट्स की कोई कंपनी है, मेरे ऊपर है कि जनाब मैं इंडिपेंडेंटली अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में ही टेस्ट करूंगा DOT हेलमेट को कि जनाब DOT के तमाम क्राइटेरिया के ऊपर ये उतरता है, तो मैं बोलूँगा हाँ जी मेरा DOT सर्टिफाइड हेलमेट है। ये किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू टेस्ट नहीं होता। इंडिपेंडेंट बॉडी या किसी थर्ड पार्टी के पास जाके अगर कोई हेलमेट की सर्टिफिकेशन आती है तो एक तो वो स्नेल फाउंडेशन की आती है, जो आमतौर से रेसेस में इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा जो आमतौर से स्ट्रीट हेलमेट्स, टूरिंग हेलमेट्स में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर जो सर्टिफिकेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस वक्त मानी जाती है मैच्योर सर्टिफिकेशन, वो है ECER 22.05। ये यूरोपियन सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है। यूरोपियन यूनियन में ये डिस्कशन, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, उन लोगों ने मिलकर एक सर्टिफिकेशन बनाई है अपनी। इसके अंदर हेलमेट की सेफ्टी के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंगल के ऊपर रख के हेलमेट को मुख्तलिफ एंगल्स से फेंका जाता है ताकि देखें कि जनाब आपका हेलमेट कहीं डैमेज को अंदर ज़्यादा ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, इसके जो वाइजर्स होते हैं, आपके हेलमेट के वाइजर्स होते हैं, ये भी टेस्ट किए जाते हैं। तो ECE की सर्टिफिकेशन बड़ी एक थॉरो सर्टिफिकेशन होती है, उसको हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में आहिस्ता आहिस्ता कवर करते चले जाएंगे। फिर आती है FIM, जो इस वक्त मोस्ट लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है, जिसमें रेस हेलमेट्स को सर्टिफाई किया जाता है। और बहुत ही कम कंपनीज़ के हेलमेट्स हैं, बहुत ही कम मॉडल्स हैं उन कंपनीज़ के कि जो FIM की सर्टिफिकेशन को मीट करते हैं। DOT क्या है, स्नेल क्या है, ECER 22.05 क्या है और FIM क्या है। एक शख्स को जो मोटरसाइकिल ख़रीदता है उसको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए अपने हेलमेट को लेते हुए, और इनमें से कौन सी सर्टिफिकेशन उसके लिए बेहतर रहेगी, इसको हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है और इस वीडियो से आपको कोई बात समझ में आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को डैड बाइक ड्यूड को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। Made in